हेलो एंड वेलकम टू द इंटरनेशनल राउंड अप। तो कल जो है वो कीनियन अदालत ने जो है वो शहीद अरशद शरीफ कत्ल केस का जो है वो एक फ़ैसला सुनाया, जिसमें कंपनसेशन थी 2 करोड़ 20 लाख रुपए। और जो पुलिस का मौक़िफ़ था जी कि ये में एक मिस आइडेंटिटी का केस है, उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि एक बंदे को आप इतने करीब से सर में गोली मारें और आप अभी भी कहें कि ये मिस आइडेंटिटी का केस है। तो ऐसा नहीं है, इसमें जो पुलिस ऑफिसर इन्वॉल्व हैं उनको जो है वो सज़ा होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे क्या सवाल ये पैदा होता था कि क्या कीनिया की जो अदालती निज़ाम है कीनिया का, वो पाकिस्तान से बेहतर है? तो उसका जवाब है डेफिनेटली बेहतर है। एक है जी वर्ल्ड जुडिशरी प्रोजेक्ट, WJP इसको कहते हैं। ये 25 अक्टूबर को जो है अपनी एक प्रेस रिलीज़ जो है वो जारी करता है, कंट्री वाइज भी रिलीज़ करता है। उसमें ये ओवरऑल जुडिशरी सिस्टम की जो है रैंकिंग वो डिस्प्ले करता है। तो अभी तक इल्ला माशाल्लाह पाकिस्तान जो है 142 ममालिक हैं, उसमें से पाकिस्तान का नंबर जो पिछले साल की रैंकिंग है, 20 साल की नहीं आई, अक्टूबर में आएगी, उसमें पाकिस्तान का जो नंबर है वो 130वां है। और जबकि कीनियन जुडिशरी है उसका जो नंबर है वो 101 है। यानी जो कीनियन जुडिशरी सिस्टम है वो पाकिस्तान से 29 दर्जे जो है वो आगे है, 29 प्लेसेस जो है वो आगे है। अगर हम इसमें यहाँ पे देखें तो पाकिस्तान जो है इसका जो ओवरऑल स्कोर है वो 0.38 है, जो कि कह लें कि वीकेस्ट है। यानी कि 1 जो है वो स्कोर बड़ा अच्छा है और ये 0.38 है, बमुश्किल ये पासिंग परसेंटेज है इसकी। ग्लोबल रैंक 130 है और रीजनल रैंक यानी कि साउथ एशिया में 6 कंट्रीज़ हैं, इसमें पाकिस्तान जो है वो 5वें नंबर पे। पाकिस्तान से नीचे सिर्फ जो है वो अफ़गानिस्तान है। उसके बाद जो इसका इनकम रैंक है वो 37 में से आउट ऑफ 29 है, वो भी माशाल्लाह सबसे एंड पे है। तो यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि ये किस चीज़ की ये एटमी पावर है, किस चीज़ के लिए ये दुनिया की कहता है जी कि मैं पहली जो है वो इस्लामी एटमी पावर हूँ। ये कहाँ की एटमी पावर है? बाकी तो इसके क्राइटेरिया जो देखें वो तो बड़े खौफनाक हैं। अब इसका जो रैंक चेंज हुआ है ये +1 हुआ है, यानी कि पिछले साल से ये जो 2022 से जो है ना 23 में आया, तो एक साल एक दर्जे पीछे चला गया। पहले 129 पे था, अब 130 पे है। और जैसा इस साल कादी फायदी साहब जो है उन्होंने तमाशा लगाया हुआ है कि एक जो है वो लाइव कवरेज करते हैं और ख़ुद भी एक्सपोज होते हैं और अपनी जो है ना कह लें कि ज़हनी हालत एक्सपोज करते हैं, पूरी दुनिया को दिखाते हैं, ऑन रिकॉर्ड लेके आते हैं। तो उससे मज़ीद इसमें जो है वो बेहतरी आएगी, यानी कि ये मज़ीद तनज़ली की तरफ जो है वो जाएगा। अब इसकी जो स्कोर चेंज वो -0.01 है। और 2000 वैसे ये जो WJP है इसने 2009 से अपनी रैंकिंग जो है वो शुरू की थी। यहाँ पे जो डाटा है वो 2015 से देखें तो पाकिस्तान जो है वो 0.38 से 0.39 पे गया है, 0.38 पे वापस आया है। तो ये इसी बेस पे जो है वो घूमता रहा है, यानी कि इससे आगे इसने उठने की हिम्मत ही नहीं की कि थोड़ा सा जुडिशरी सिस्टम जो है वो बेहतर हो सके। अच्छा, अब ये जो रैंकिंग होती है ये कोई 8 पॉइंट हैं या 7 पॉइंट हैं, उन पे जो है वो होती है। अब इसमें देखें तो जो सबसे पहले स्कोर है देख लें तो 2015 में स्कोर 0.38 था, फिर 0.39 है। ये उसी को बार ग्राफ की शक्ल में जो है वो बताया गया है। अच्छा जी, अब इसमें जो पैरामीटर है, एक पैरामीटर देखें तो इसमें ये है जी कि पाकिस्तान जो है उसमें गवर्नमेंट कंस्ट्रेन कितनी है, यानी कि जो जुडिशरी है वो हमारी गवर्नमेंट को कितनी हद तक जो है वो कंट्रोल करती है कि हमारे अगर कोई MNA कोई MPA कोई भी जो है वो रिपोर्ट दें तो उसके ऊपर जुडिशरी जो है वो कदगन लगा देती है। तो उसमें इसकी जो रैंकिंग आती है वो आती है जी 0.47, यानी कि 0.47 है इसकी ग्लोबल रैंकिंग, और एवरेज जो है वो 0.48 या 0.54 के राउंड अबाउट बनती है। फिर एब्सेंस ऑफ करप्शन में देखें तो उसमें पाकिस्तान 0.31 पे है। और इसी तरह से अगर आप इसमें देखें तो फंडामेंटल जो राइट्स हैं उसमें 0.38 पे हैं। ओपन गवर्नमेंट में देखें तो 0.41 है। ओपन गवर्नमेंट ये है कि जो आपके सिटीज़न हैं, जो आपके जो हैं वो सिविलियन हैं, वो कितना रिफॉर्म करते हैं अपनी माशरे में, सोसाइटी में, और वो कितना जुडिशरी में जो है वहाँ पे आके प्ली डाल के, पिटीशन डाल के जो है वो अपने जो रोज़मर्रा के मामला हैं उनको बेहतर करते हैं। तो ओपन गवर्नमेंट 0.41 पे है। इसी तरह से ऑर्डर एंड सिक्योरिटी जो है उसमें 0.33 पे है। रेगुलेटरी इन्फोर्समेंट में 0.38 पे है। सिविल जुडिशरी में जो है 0.38 पे है। क्रिमिनल जस्टिस में थोड़ा सा बेहतर है,
6 पे जो है वो यहाँ पे मौजूद है। तो ये जो है पाकिस्तान देख लो तो 33% के हिसाब से ना 0.38 0.4 बस यहाँ तक जो है ना इसकी शकत है, इससे आगे जो है वो इसकी शकत नहीं है। जो टॉप रैंकिंग कंट्री हैं उसमें डेनमार्क पहले नंबर पे है, नॉर्वे दूसरे, फिनलैंड तीसरे, स्वीडन चौथे, जर्मनी पाँचवें में। और अगर बॉटम एंड से देखें तो वेनेजुएला है 142 पे एंड पे है। पाकिस्तान ने जो है ना ये पोजीशन छीन लेनी है वेनेजुएला से इंशाल्लाह ताला जल्दी ही। कम्बोडिया 141 पे है, अफ़गानिस्तान 140 पे है, हिटी जो है वो 139 पे है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो जो है वो 138 पे। अच्छा अब यहाँ पे देखें तो अफ़गानिस्तान 140 पे है, और जब रीजन में ये सबसे एंड पे है तो रीजन में जो है वो 6ठे नंबर पे, जबकि पाकिस्तान 5वें नंबर पे है, और ये उससे जो है ना वो 12 दर्जे ऊपर है, 130वें नंबर पे है। तो चलो ये भी बड़ी खुशी की बात है कि पाकिस्तान जो है ना वो भी अफ़गानिस्तान से 12 दर्जे जो है वो ऊपर है। अच्छा जी, इस रैंकिंग में जो है दो कंट्रीज़, कुवैत 52 रैंक पे, और उसके बाद जो है मिडल ईस्ट में सेकंड इन मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका रीजन में मॉन्टीनीग्रो जो है ये 57 पे आई है। इसको भी जो है वो ऐड किया गया इस इंडेक्स में, पहले ये इस इंडेक्स में जो है वो नहीं थी, यानी कि पहले यहाँ से डाटा इकट्ठा नहीं किया जाता था। अब इसमें जो कंट्रीज़ हैं जिसमें जो है वो बेहतरी आई है, अगर आप उसको देखेंगे तो उसमें कीनिया का आपको नाम जो है वो मिलेगा कि कीनिया जो है उन ममालिक में शामिल है जहाँ पे जो है वो बेहतरी हुई है। और वैसे भी ओवरऑल WJP कहता है जी 77% कंट्रीज़ हैं जिनमें जो है वो डिग्रेडेशन हुई है, लेकिन 33% जो कंट्रीज़ हैं जिनमें डिग्रेडेशन 23% जो कंट्रीज़ हैं जिनमें डिग्रेडेशन जो है वो नहीं हुई, उसमें जो है हमारे पास है कीनिया। तो कीनिया जो है वो इम्प्रूवमेंट की तरफ जो है वो जा रहा है। अच्छा जी, रूल ऑफ़ लॉ में अगर यहाँ पे टेबल मैं आपसे डिस्कस जो है वो कर चुका हूँ पहले ही। अब यहाँ पे पॉइंट वाइज नहीं, यहाँ पे ओवरऑल जो है वो रैंकिंग है। तो 95 है गवर्नमेंट कंस्ट्रेन में, 123 है एब्सेंस ऑफ करप्शन में, ओपन गवर्नमेंट में 105 है, फंडामेंटल राइट्स में 125 पे, ऑर्डर एंड सिक्योरिटी 141 पे, रेगुलेटरी इन्फोर्समेंट 128 में, और सिविल जस्टिस में 129 पे, और क्रिमिनल जस्टिस में 99 पे। अब अच्छा यहाँ पे देखें जो ऑर्डर एंड सिक्योरिटी है वो 141 है आउट ऑफ 142, यानी कि पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी है और जो ऑर्डर है, लॉ एंड ऑर्डर है, वो 141 है आउट ऑफ 142। ये जो है ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, यानी कि आपका बजट जो है वो सिक्योरिटी पे जाता है, वो ऑर्डर पे जाता है, वो इन्फोर्समेंट पे जाता है, लेकिन आपका नंबर फिर भी बॉटम से जो है वो एक दर्जा ऊपर है, हालांकि इसको बेहतर होना चाहिए था। तो ये एक जो है ना ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है यहाँ पे। तो ये जो कीनिया है इसमें जो है कीनिया, सल्वोनिया, होंडुरास, जॉर्डन, इनमें जो है ये इम्प्रूव इन्होंने किया है अपनी रैंकिंग को 2022 और 2023 से। इसी तरह से जो है यहाँ पे एक पैराग्राफ में इन्होंने जो है वो मेंशन किया है कि 77% कंट्रीज़ हैं जिनमें जो है वो तनज़ली हुई, लेकिन उसमें कीनिया जो है उसकी रैंकिंग जो है वो काफ़ी बेहतर हुई है। कीनिया के हवाले से अगर आप देखें तो कीनिया जो है वो 101 पे है आउट ऑफ 142। और उसके बाद जो इसके रीजन की बात करें तो अफ्रीकन जो रीजन है उसमें 34 कंट्रीज़ हैं, तो उसमें जो कीनिया का नंबर है वो 13th नंबर है। तो बड़ा अच्छा नंबर है कि 34 ममालिक में जो है ना वो 13वें नंबर पे जो है ये फ़ाल करता है। उसके बाद अगर आप इसकी रैंकिंग देखें तो इसमें कंस्ट्रेन ऑन गवर्नमेंट में 83 पे है, एब्सेंस ऑफ करप्शन पे 133 पे है, ये पाकिस्तान से ऊपर है। ओपन गवर्नमेंट में बड़ा अच्छा है, 71 है। फंडामेंटल राइट्स में 94 है, ऑर्डर एंड सिक्योरिटी में 126 है, पाकिस्तान 141 पे है, रेगुलेटरी इन्फोर्समेंट में 100 पे है, सिविल जस्टिस में 85 पे है, क्रिमिनल जस्टिस में जो है वो भी 85 पे है। तो इसके जो सारे पैरामीटर हैं उनका पाकिस्तान से मुआवजा बनता ही नहीं है, क्योंकि ये पाकिस्तान से जो है वो ज़्यादा अच्छा है। तो अब ये जो सो कॉल्ड एटॉमिक पावर है ना, इसको अपने बारे में भी सोचना चाहिए कि इसके जो है ना मसले मसाइल वो कहाँ पे आते हैं। अगर अच्छा जी अब अगर आप देखें तो इसमें जो है कहता है जी कि कीनिया इज़ अमंग द मिनॉरिटीज़ ऑफ कंट्रीज़ टू सी द रूल ऑफ लॉ इंडेक्स स्कोर इंक्रीज दिस ईयर, यानी कि ये वो 33% कंट्री में फॉल करता है जिसमें इम्प्रूवमेंट हुई है। सिंस 2016 रूल ऑफ लॉ हैज़ फॉलन इन 78 कंट्रीज़ as studied. The rule of law is factor to decline most between 216 and 223 is fundamental rights down in 77 countries but not in Kenya. तो कीनिया में जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो जो है वो डिग्रेड नहीं हुए।